सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत, अपनी अकल और अपनी दौलत पर भरोसा करते हैं। ऐसे लोग अपनी कामयाबी का क्रेडिट भी इन्हीं चीज़ों को देते हैं, मगर ऐसे लोग भूल जाते हैं कि उनको इन चीज़ों को देने वाला भी अल्लाह ही है। अगर अल्लाह चाहे तो उनसे एक पल में इन चीज़ों को वापस छीन ले और ऐसे लोग फिर हाथ पैर मारते रह जाएंगे। वहीं पर दूसरी तरह के लोग वो हैं जो हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। उनका अल्लाह पर यकीन बहुत मजबूत होता है। ऐसे लोग अपनी हर मुसीबत और परेशानी में सिर्फ अल्लाह से मदद मांगते हैं और ऐसे लोगों को यकीनन अल्लाह की तरफ से मदद मिलती भी है। याद रखें, ऐसे लोग ही इस दुनिया में और आखिरत में कामयाब होते हैं। आप अल्लाह को माने या ना माने, मगर अल्लाह अपने अनेकों करिश्मों से अपने बंदों की हिफाजत करता रहा है। इस वीडियो में हम आपको अल्लाह पर भरोसा करने वाले एक ऐसे ही शख्स का वाकया बताने वाले हैं जिसको देखकर इस जमीन से बहुत ऊपर आसमान में उड़ते हुए एक जहाज के पायलट ने भी कलमा पढ़ लिया और वो भी मुसलमान हो गया। दोस्तों, इन दिनों में एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है जिसमें एक जर्मन पायलट आसमान में कलमा पढ़ता हुआ दिख रहा है और इस्लाम कबूल करके मुसलमान बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसको देखकर सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि आज गैर मुस्लिम भी इस पायलट को सलाम कर रहे हैं। इस वीडियो के मुताबिक रूस एयरबेस प्लेन में 170 मुसाफिर सफर कर रहे थे। उन मुसाफिरों में सिर्फ एक शख्स था जो कि मुसलमान था, बाकी के सारे मुसाफिर गैर मुस्लिम थे और इस प्लेन को उड़ाने वाला पायलट एक जर्मन शख्स था। जब यह प्लेन आसमान की बुलंदी पर था तो उस वक्त अचानक इस जहाज के दोनों इंजन, जी हाँ दोस्तों, दोनों इंजन अचानक से खराब हो जाते हैं। दोनों इंजन काम करना बंद कर देते हैं। उस पायलट ने और उसका एक साथी पायलट था जो कि अरबी जबान वाला था। इन दोनों ने बहुत कोशिश की मगर वो इंजन ठीक नहीं हुआ। इस परेशानी को देखते हुए वो जर्मन पायलट केबिन में आता है और अपना जो सूचना देने का यंत्र होता है, यानी कि उनका जो माइक होता है, उसमें ये ऐलान कर देता है कि हमारे इस जहाज के दोनों इंजन खराब हो चुके हैं, दोनों इंजन काम करना बंद कर दिए हैं और हमारा यह जहाज कभी भी क्रैश हो सकता है। दोस्तों, जैसे ही उस पायलट ने इस बात की जानकारी अपने जहाज में सफर कर रहे मुसाफिरों तक पहुंचाई तो उस जहाज में जितने भी लोग सवार थे सब के सब खौफ के मारे चीखों पुकार करने लगे। उन सब में खलबली मच गई। जब जहाज में चीखों पुकार ज्यादा बढ़ गई तो फिर वो जर्मन पायलट अपने केबिन को छोड़कर जहाज में मुसाफिरों के पास में आया और उनको समझाने की कोशिश करने लगा। उस पायलट ने देखा कि सारे लोग उस जहाज में बुरी तरह से चीखों पुकार कर रहे हैं और अपने हाथ पैर मार रहे हैं। वहीं पर उसने देखा कि उनमें एक शख्स ऐसा भी है जो चुपचाप अपनी जगह पर आराम से बैठा हुआ अपनी सीट पर नमाज पढ़ रहा है। ऐसे मौके पर जब सबको अपनी जान की पड़ी है, सब अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं, कोई रो रहा है तो कोई चीख रहा है और ऐसी हालत में यह शख्स चुपचाप अपनी सीट पर बैठा हुआ नमाज पढ़ रहा है। पायलट ने जब उसको देखा तो यह देखकर पायलट भी हैरान हो गया, क्योंकि उस शख्स के चेहरे पर बिल्कुल भी कोई गम या टेंशन नहीं थी, यानी कि उसके चेहरे पर खौफ नाम की कोई भी चीज नहीं थी। यह देखकर वो पायलट उस मुस्लिम शख्स को गौर से देखने लगा। उस पायलट ने देखा कि जब उस शख्स ने अपनी नमाज मुकम्मल कर ली तो उसके बाद में उसने अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में उठा दिए और अल्लाह से दुआ मांगने लगा और कहने लगा, या अल्लाह हमें इस परेशानी से निजात दे दे, हम सबको सही सलामत अपनी जगह पर पहुंचा दे। यह सुनकर वो पायलट और भी ज्यादा हैरान हो गया और सोचने लगा कि इस शख्स को अपने अल्लाह पर कितना भरोसा है, क्योंकि उस पायलट का यह सोचना था कि जब जहाज के दोनों इंजन ही खराब हो चुके हैं तो अब हमें इस आसमान में भला कौन बचा सकता है। थोड़ी देर के बाद ही हम सब लोग मारे जाएंगे। जब उस शख्स की दुआ भी मुकम्मल हो गई तो फिर वो जर्मन पायलट उस शख्स के पास पहुंचा और पूछने लगा कि आप इस हालात में भी ये क्या कर रहे हो। सारे लोग खौफ के मारे चीखों पुकार कर रहे हैं जबकि आपके चेहरे पर बिल्कुल भी सिकन या खौफ नहीं है। तो यह सुनकर वो शख्स कहने लगा, मुझे मेरे रब पर पूरा भरोसा है, मुझे मेरे अल्लाह पर पूरा यकीन है। मैंने इस परेशानी के आलम में अल्लाह की बारगाह में हमारी और आपकी सलामती की दुआ की है, हम सब की हिफाजत के लिए खुदा की बारगाह में दुआ की है और मुझे मेरे रब पर पूरा भरोसा है, हम सबको कुछ भी नहीं होगा, हम सब अपनी जगह पर बिल्कुल सही सलामत पहुंच जाएंगे। दोस्तों, जब उस पायलट ने उस शख्स के मुंह से इतनी कॉन्फिडेंस के साथ यह बात सुनी तो वो पायलट और भी ज्यादा हैरान हो गया, मगर इतनी अच्छी बात सुनकर उसे दिल ही दिल में सुकून भी पहुंचा। वो यह सुनकर अपने दिल ही दिल में बहुत खुश भी हुआ। फिर वो सोचने लगा कि चलो आज देख लेते हैं कि एक मुसलमान की दुआ में कितना असर होता है।
यह शख्स इस मुसीबत में भी यह दावा कर रहा है कि हमें कुछ भी नहीं होगा। आखिर इसकी हकीकत क्या है? अब दोस्तों, उस जहाज के दोनों इंजन फेल हैं और वो इस जमीन की तरफ काफी तेजी के साथ आ रहा है और उस पायलट को लग रहा था कि यह जहाज कभी भी क्रैश हो सकता है और इसमें कभी भी आग लग सकती है और हम सब इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, हम सब मारे जाएंगे। मगर उस मुसलमान की कही हुई बात उस पायलट को बार बार याद आ रही थी कि हमें कुछ भी नहीं होगा, इसलिए वो इसके इंतजार में भी था। जब वो जहाज जमीन की तरफ तेजी से आ रहा था तो अचानक से उस पायलट ने देखा कि उनमें से एक इंजन ने काम करना शुरू कर दिया है। सबने देखा कि अल्लाह का यह तो एक बहुत बड़ा करिश्मा हो गया। उस मुस्लिम शख्स की दुआ का ऐसा असर दिखा, जहां पर कुछ देर पहले ही सब लोग चीखों पुकार कर रहे थे, वहीं पर अब सब लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। फिर वो जहाज बड़ी ही आसानी के साथ उतरता हुआ रनवे पर लैंड कर गया और सब लोग खुशी खुशी से उस जहाज से बाहर निकल गए। इस बात को देखकर वो पायलट इतना ज्यादा मुतासिर हुआ कि उसने वहीं पर खड़े खड़े कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह।